अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो कहानी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है तन्हाई। ये भी हमारे माशरे की ही एक कहानी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये कहानी है लाल हवेली की, जिसकी किसी दौर में एक अलग ही शान थी। हकीम लाल हुसैन सिंध से हिजरत करके पंजाब के एक शहर आए थे और अपने अच्छे इखलाक से खूब नाम कमा लिया था। पूरे इलाके के लोग उनकी इज्जत करते थे, कभी किसी बात में ना नहीं किया करते थे। लेकिन अब वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। ये इलाका शहर से ज़रा हट कर था और हकीम लाल हुसैन के नाम से ही ये इलाका मशहूर हो गया था। इस कहानी का बुनियादी किरदार तलत हुसैन थे, जो हकीम साहब के तीनों बेटों में से एक थे। उनके बड़े बेटे अली हुसैन, जिनकी वफ़ात बहुत साल पहले उनकी ज़िंदगी में ही कार हादसे में हो गई थी, और ये उनके मंझले बेटे थे। जबकि सबसे छोटे बेटे ज़ाहिर हुसैन इस हवेली में मुकीम थे। वो अपने वालिद साहब की ज़िंदगी में ही उनके साथ हिकमत के काम में लगे और आज दिन तक हिकमत ही किया करते थे। उनकी भी इलाके में बहुत इज्जत और जान पहचान थी। जबकि मंझले बेटे जवानी में नौकरी की तलाश में अबू ज़हबी गए और सारी ज़िंदगी वहीं गुजारी। शादी उनकी पाकिस्तान में हुई। उनकी फैमिली गुजरात में मुकीम थी। वो 7-8 साल से पहले पाकिस्तान का चक्कर ना लगाया करते थे और आज वो हमेशा के लिए अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान वापस आ रहे थे। सुबह से ज़ाहिर हुसैन अपनी भाभी, भतीजे भतीजियों के साथ उन्हें एयरपोर्ट लेने गए हुए थे। हकीम साहब के 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी की वफ़ात हो चुकी थी और बाकी दोनों बेटियां भी आज भाई से बरसों बाद मुलाकात के लिए लाल हवेली में ही आई हुई थीं। आखिरकार दोपहर 2 बजे का वक्त हुआ तो गाड़ी का हॉर्न बजा और बड़ी भाभी सायरा का बेटा जिब्रान दौड़कर दरवाज़ा खोलने गया। सब बेचैनी से दरवाजे पर नज़रें बिछाए बैठे थे। हकीम साहब की बेटी फातिमा बीबी, जो तलत हुसैन से उम्र में बहुत बड़ी थीं और अब लगभग 70 साल की थीं, बालों में चांदी और चेहरे पर हमेशा की तरह मतानत और सब्र था। वो बेचैनी से बरामदे में रखी चारपाई से उठीं। भाभी ने उनका हाथ पकड़ा और सहन में गाड़ी तक ले आईं। नाहीद भी साथ साथ गाड़ी तक चलती आई। सब आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी से उतरने लगे। ज़ाहिर साहब ने जिब्रान को आवाज़ लगाई, बेटा गाड़ी से व्हील चेयर निकालो। जी चचा, अभी निकालता हूँ, कहता हुआ आगे बढ़ा और व्हील चेयर निकालकर और खोलकर ज़ाहिर के बेटे जीशान और भतीजे जिब्रान और बेटे अरसलान सब ने मिलकर तलत साहब को व्हील चेयर पर बिठाया। फातिमा, जो खुद ठीक से चल भी नहीं सकती थीं, बिस्मिल्लाह कहकर भाई का सदका उतार कर उसके वारी जाने लगीं। सफ़ेद बाल और सफ़ेद दाढ़ी में इतने कमज़ोर तलत साहब को देखकर फातिमा बीवी का तो रंग ही उड़ गया। सब ने तलत साहब से खैरियत पूछी। कोई कह रहा था भाई कैसे हैं आप, कोई कह रहा था अबू आप थक तो नहीं गए, और कोई कह रहा था चचा आपकी तबीयत कैसी है। सब आवाज़ें तलत साहब के कानों तक तो पहुंच रही थीं, लेकिन जवाब देने से पहले ही उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो बावजूद कोशिश के किसी को अपनी बात समझा नहीं पा रहे थे। तकरीबन 1 महीना कबल अबू ज़हबी से उनके घर वालों को फ़ोन कॉल मौसूल हुई कि तलत साहब को फालिज का अटैक हुआ है, और ये महीना सब के लिए क़यामत का था कि एक अजनबी देश में एक बीवी का शौहर, बहनों का भाई, औलाद का वालिद अकेला और बेबस था। तलत साहब के बेटे ने अपने जाने की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन तलत साहब के करीबी लोगों और दोस्तों ने उन्हें तसल्ली दी कि हम उनके पास हैं, आप फिक्र ना करें, आप यहाँ ना आएँ, हम खुद उन्हें पाकिस्तान जल्द अज जल्द भिजवा देंगे। और आज वो यहाँ पहुँचे थे। उनकी ये हालत देखकर बीवी, बच्चे, बहन भाई सब परेशान थे। फातिमा बीबी, जो उनकी बड़ी बहन थीं और माँ की जगह भी थीं, उनके लिए भी ये बहुत कर्बनाक लम्हा था। अपने प्यारे भाई को परदेश से इस हालत में आते देखकर कलेजा मुंह को आ गया था। आज से तकरीबन 35 साल पहले की बात थी कि हकीम साहब के मंझले बेटे तलत हुसैन का रिश्ता गुजरात की एक फैमिली में तह पाया।
घर में बहुत खुशी का माहौल था। उस वक्त हकीम साहब के बड़े बेटे अली हुसैन भी पाकिस्तान से बाहर अपनी फैमिली के साथ मुकीम थे और हकीम साहब की बड़ी बेटी मुल्तान और एक बेटी हाफिजाबाद में मुकीम थी। सब अपने अपने घरों में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। घर पर हकीम साहब, उनके छोटे बेटे और छोटी बेटी नाहीद थीं। तलत उस वक्त महीने भर की छुट्टी पर ही पाकिस्तान आया था और माशाल्लाह कद काट में ऊंचा, लंबा, बड़ी बड़ी खूबसूरत आँखों और बारोब मूँछों के साथ एक अलग ही शख्सियत रखता था। उसकी शादी पर यह तय पाया कि उसके जाने के बाद उनकी बीवी साइका अपने मेके रहेंगी। उनके वालिदैन ने अपनी जायदाद से दोनों बेटों और बेटी साइका को अलग अलग घर ले दिए थे। हकीम साहब ने भी उनके इसरार पर हामी भर ली कि जैसे उनकी खुशी। मुल्तान से बड़ी बाजी और उनके बच्चे सब आ गए। छोटी बाजी फातिमा और दीगर रिश्तेदार सब शादी की गहमा गहमी में मसरूफ़ थे, जबकि हकीम साहब के बड़े बेटे को छुट्टी ना मिल सकी और वो पाकिस्तान शादी में शरीक होने के लिए ना आ सके। खूब रौनक लगी हुई थी। सबको बारात के साथ गुजरात जाना था। बच्चे बड़े सब शादी में शरीक थे। चंद दिनों के अंदर शादी की तकरीब हुई और महीना पूरा होने को था, तो सबको मिलकर तलत हुसैन अपनी बीवी साइका को अपने हमरा लेकर गुजरात चला गया और उसे वहीं छोड़कर 2 दिन बाद अबू ज़हबी रवाना हो गया। साइका बहुत ही अच्छी आदत की मालिक थी, सुलझी हुई, समझदार। जाते हुए सबको मिलकर बहुत उदास लग रही थी। सब ने तसल्ली दी, भाभी हम भी आपको मिलने आएंगे, आप भी हमारे पास ज़रूर चक्कर लगाना। सब ने उन्हें हंसी खुशी रुखसत किया और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा। एक रोज़ साइका ने खुशखबरी दी कि वो उम्मीद से है। सब खुशी से झूम उठे। हकीम साहब और उनकी बीवी 7 माह बाद साइका को अपने घर ले आए। 2 माह बाद साइका के घर अल्लाह ने चांद सा बेटा अता किया, जिसका नाम उन्होंने अरसलान रखा। कुछ वक्त सबके साथ रहने के बाद फिर साइका अरसलान को लेकर अपनी अम्मी की तरफ आ गई। तलत हुसैन लाउबाली तबीयत के मालिक थे, लेकिन साइका सबका ख्याल रखने वाली थी। उसने कई बार तलत से कहा कि पाकिस्तान आकर सेट हो जाए, लेकिन तलत का ख्याल था कि वो पाकिस्तान में कारोबार नहीं कर सकेगा, लेकिन चंद साल बाद चक्कर लगा लिया करता। साइका ने दूर होते हुए भी किसी को अपनी दूरी का एहसास नहीं होने दिया। तलत पाकिस्तान आता या ना आता, साइका सारे ससुराल से मोहब्बत की डोर से बंधी रही। अब साइका के बेटे के साथ साथ 2 बेटियां भी थीं, सबा और हिना। वो भी बहुत मोहब्बत करती थीं सबसे। जब भी छुट्टियां होती वो सब अम्मी के साथ दादाबू के घर आ जाते और वो सब भी उन्हें हमेशा ही मिलने जाते। छुट्टियों में तो लाल हवेली में अलग ही समा होता। अबू ज़हबी से बड़े भाई की फैमिली और गुजरात से साइका और हाफिजाबाद से फातिमा सभी अपने बच्चों के साथ इकट्ठे हुए। इन चंद सालों में ज़ाहिर की भी शादी हो चुकी थी। उसकी बीवी भी बहुत मिलनसार और मोहब्बत करने वाली थी। उसके भी 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटियां। कुछ वक्त बाद हकीम साहब की छोटी बेटी नाहीद की भी शादी फातिमा के ससुराली ख़ानदान में ही हो गई। सब अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। सबको हमेशा ये शिकवा रहता कि तलत भाई बहुत साल बाद पाकिस्तान आते हैं। सबका मिलने को बहुत जी चाहता। जब आया करते तो सबको मिलकर जाते, लेकिन इस बात को कई कई साल गुजर जाते। उन्होंने शायद कभी कोशिश की हो कि साइका और बच्चों को अपने साथ ले जाएं, लेकिन वो अपने मुल्क, अपने लोगों में रहना चाहते थे। तलत साहब के 3 बच्चे खुश शक्ल और बहुत लायक और ज़हीन थे। बाप का वजूद सर पर न था, तब भी साइका ने अपनी अच्छी तरबियत से साबित किया। बच्चे नमाज के पाबंद और दीन और दुनिया की कामयाबियां समेटते जा रहे थे। हकीम साहब के घर में भी हमेशा सबको उनका इंतज़ार रहता। जब भी ददिहाल आते, दादा अबू, दादी अम्मा, चचा, फुफ्फो सब सदके वारी जाया करते। वो तीनों भी अपनी प्यारी प्यारी बातों से सबका दिल लुभाया करते। इस घर में मौजूद हर फर्द की तरबियत ऐसी थी कि कोई किसी का दिल ना दुखाता। हकीम साहब के बेटे बेटियां सब एक दूसरे पर जान छिड़कते और एहतराम करते। इसी तरह उन सब की औलाद में भी यही झलक नजर आती थी। ज़ाहिर ने और बाजी फातिमा ने कई बार प्यार से तलत को समझाने की कोशिश की कि बच्चों के पास वापस आ जाए, लेकिन उसने हमेशा यही कहा, बाजी कारोबार के बहुत से मामलात हैं
जो पाकिस्तान आकर हल नहीं हो सकते। बाजी मैं पाकिस्तान आता तो हूँ, अगर रोजगार ना करूँ तो बीवी बच्चों का पेट कैसे पालूं। सबको उसकी बातों के आगे हथियार डालने पड़ जाते। साइका की ज़िंदगी भी गुजरती रही। साइका के वालिदैन अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अब घर के एक हिस्से में एक भाई, दूसरे में दूसरे भाई और उनकी फैमिली, और तीसरा हिस्सा साइका और उसके बच्चों के पास था। सबकी अच्छी गुजर बसर हो रही थी। साइका के ससुराल से जब भी कोई वहाँ मिलने जाता, साइका की भाभियाँ और भाई बहुत इज्जत से पेश आते, सबको सर आंखों पर बिठाया करते। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा। लाल हवेली से भी बड़ों का साया उठ गया। बड़े भाई भी इस दुनिया से चले गए। अब तलत हुसैन के बच्चे भी बड़े हो चुके थे। तलत हुसैन इस बार बेटे की शादी के सिलसिले में पाकिस्तान आए थे। बहुत धूमधाम से अरसलान की शादी हुई। शादी के 15 दिन बाद सब ने बोझल दिल से तलत को रुखसत किया।